हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 वैकेंसी के रिजल्ट को लेकर आर्टिकल के माध्यम से एक अपडेट मिली है, आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप सभी साथी देखेंगे कि इस रिजल्ट के ओवरव्यू में क्या क्या चीजें दी गई होंगी। दोस्तों, जब आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपके एनएम के रिजल्ट पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया रहेगा और आपका स्कोर दिया रहेगा और क्वालिफाइंग स्टेटस दिया रहेगा कि 5272 वैकेंसी में डीवी के लिए आप क्वालिफाई हुए या नहीं। तो ये अगर आप डीवी में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके रिजल्ट पर लिखा होगा क्वालिफाइड। डीवी के लिए क्वालिफाइंग स्टेटस में क्वालिफाइड लिखा होगा। 5272 वैकेंसी के लिए कितने छात्र डीवी में बुलाए जाएंगे, कितने बोनस अंकों के साथ आपका रिजल्ट जारी होगा, कब तक आप सभी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, इसके अलावा क्या कट ऑफ रहेगी डीवी के लिए कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कितने बोनस अंक मिलेंगे, गलत प्रश्नों पर कौन कौन से गलत प्रश्न थे जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, क्या स्कोर बढ़ेगा आपका, कितने छात्र डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। फाइनली इस आर्टिकल में कट ऑफ भी दी गई है कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए दोस्तों। उससे पहले आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पे क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके रिजल्ट पर क्या क्या चीजें होंगी, आपका नाम दिया रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, क्वालिफाइंग स्टेटस यानी कि आपको पता चल जाएगा आप डीवी के लिए क्वालिफाई है नहीं है या नहीं। अगर आप डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे तो क्वालिफाइड लिखा होगा फाइनली डीवी के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर डीवी इस प्रकार से लिखा होगा। स्कोर आपका दिया रहेगा कि कितने 100 में से कितने नंबर आपको मिले हुए हैं। दोस्तों, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट चेक करने के लिए इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, एनएम के रिजल्ट क्लिक हेयर टू व्यू पर क्लिक करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे, उसकी प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनली यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कितने बोनस अंक दोस्तों आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं वो सोच रहे हैं कि उनका 45 नंबर है तो उनका होगा या नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि 50 नंबर पर डीवी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। चाहे आपका नंबर 35 हो, चाहे आपका नंबर 38 हो, चाहे 40 हो, 42 हो, 45 हो या 50 हो या 50 के ऊपर हो, आप पूरा देखिए, वीडियो आपको समझ में आएगा। जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ उस प्रश्न पर बोनस किसको मिलेगा। लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे जरूर हैं जिन पर आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि 6 से 7 अंकों पर बोनस मिल जाएगा तो ये बाद की बात है, लेकिन जो एक एग्जैक्ट ये पता चल रहा है कि लगभग गलत प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन अगर हुआ है मतलब तो इस पर आपको बोनस जरूर मिल जाएगा। अगर आपके 45 नंबर हैं तो ये स्कोर आपका 50 तक पहुंच सकता है बोनस के बाद में। जो रिजल्ट आएगा उसमें जो आपके मार्क्स लिखे होंगे वो आफ्टर बोनस लिखे होंगे। अच्छा, हमारे पास कमेंट आते हैं, सर बोनस मिलेगा किसको? अगर हमने किसी भी प्रश्न पर चैलेंज किया ही नहीं है तो क्या हमें बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी प्रश्न पर अगर चैलेंज होता है तो उस प्रश्न को अगर सही माना जाता है तो उस पर मिलता है बोनस। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ने ऑब्जेक्शन किया है इसी प्रश्न पर तो इनको तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा। और मान लीजिए आप हैं, आपने चैलेंज नहीं किया है इस प्रश्न पर, लेकिन जो ऑप्शन था उसमें आपने सही टिक किया है तो भी आपको बोनस मिलेगा। यानी कि ये बोनस सभी छात्रों को मिल जाता है। ऑब्जेक्शन चाहे एक ही छात्र ने किया हो, अगर उस प्रश्न को कंसीडर किया गया और उस प्रश्न को सही माना गया तो आपको जो है उस पर लाभ मिलता है, बोनस मिलते हैं। क्योंकि 100 रुपया लगभग फीस थी, शायद यही फीस थी, 100 रुपया प्रति चैलेंज की बोनस फीस थी। फिर यहाँ पर चैलेंज की फीस थी, आपत्ति दर्ज करने की फीस थी। हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कितनी फीस थी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 100 रुपया, आपको मैं सर्किल करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 100 रुपया और पर ऑब्जेक्शन, ठीक है, एक ऑब्जेक्शन की 100 रुपये फीस थी। और कैंडिडेट को अपना जो भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड वो अपना अपलोड करना था तो उसमें 5 MB का आपको फाइल भी अपलोड करना था, 5 MB से कम का। ये अब आप हिंदी में देख लीजिए, जो कि ये 12 तारीख तक था ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट। तो डेट तो अभी निकल ही चुकी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट PDF फाइल जो 5 MB से कम आकार की हो हमें अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या प्रूफ है कि आप जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस प्रश्न को वो प्रश्न गलत है और आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको आपत्ति के समर्थन में भी एक अपना डॉक्यूमेंट या उसका फोटो अपलोड करना होता है।
अच्छा, यहाँ पर आप देखें, आपको सबसे ऊपर लाइन एक दिख रही होगी, अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए, आपको एक लाइन दिख रही होगी बहुत अच्छी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, द यूपी SSC एनएम एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर द फीमेल हेल्थ वर्कर पोस्ट इन उत्तर प्रदेश। यूपी SSC 2026 रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड फॉर द 40,518 फीमेल कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड इन मेंस एग्जाम। यानी कि यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आपको एक डाटा क्लियर हो रहा होगा कि दोस्तों कितने, लगभग 40,518 के आसपास। यही मैं आपको बता ही रहा था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 40,000 के आसपास छात्रों ने, एनएम कैंडिडेट ने लगभग एग्जाम दिया है। ठीक है, अब 5,272 वैकेंसी है, तो लगभग प्रति सीट कंपटीशन है 8, एक सीट पर 8 कैंडिडेट का कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन ये नहीं डिसाइड होगा, 5,272 वैकेंसी के लिए जितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, वो आपका एक्चुअल कंपटीशन रहेगा। तो यहाँ पर बात आती है कितने गुना बुलाए जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि 8,000 छात्र बुलाए जाएंगे, कुछ लोगों का कहना है कि 2 गुना बुलाए जाएंगे, और अगर 2 गुना बुलाए गए तो ये साथी 10,000 हो जाएंगे। अगर 3 गुना बुलाए गए, 3 गुना, तो ये 15,000 हो जाएगी संख्या। कंपटीशन कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। आप देखिए, अगर डीवी के लिए 8,000 सेलेक्ट किए गए तो डीवी की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। अगर डीवी के लिए वैकेंसी 5,272, इसका अगर 2 गुना बुलाए गए तो आपका कितना, 10,000 के आसपास छात्र बुलाए जाएंगे, और एग्जाम देने वाले 40,000 के आसपास थे। प्रति सीट 4 छात्रों का कंपटीशन होगा। अगर 3 गुना बुलाए गए दोस्तों, ध्यान से समझना, तो ये संख्या 15,000 हो जाएगी, और 40,000 के आसपास छात्रों ने एग्जाम दिया तो प्रति सीट 3 छात्रों का कंपटीशन होगा। ठीक है, 3 से 4 छात्रों का लगभग। तो कंपटीशन कुछ खास है नहीं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के लिए रेडी रखने हैं, क्या क्या जरूरी बातें हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, मैं आपको इस आर्टिकल के माध्यम से ही दिखा देता हूं। आप सभी साथी यहां पर देख सकते हैं, आपको मैंने जो कट ऑफ बताई थी, गूगल पर जो आर्टिकल मिला है, उस आर्टिकल में भी यही कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं, जनरल में 50 से 55, और मैंने आपको बताया था जनरल में 52 से 55 आपका सेफ स्कोर रह सकता है, और जबकि इस आर्टिकल में 50 से 55 ही बताया गया है। तो इतने अंक अगर आपके बन रहे हैं 100 नंबर में से, तो दोस्तों आप डीवी के लिए रेडी रहें। कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग आपको 70, 68, 65 बता रहे हैं जनरल की, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए, मैंने आपको 52 से 55 है। ठीक है, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। मैंने आपको जनरल में एक्सपेक्टेड 52 से 55 बताया था, जबकि इस आर्टिकल में 50 से 55 ही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कट ऑफ का क्या है, गूगल पर जो आर्टिकल मिला है और उससे मिलती जुलती मेरी कट ऑफ है। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको कट ऑफ भी देखने को पता चल जाएगी एक्सपेक्टेड। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रिजल्ट देखिए आपका बहुत जल्द जारी हो सकता है। तो रिजल्ट आपका जैसे ही जारी होगा, या डीवी से रिलेटेड कोई नोटिस या अपडेट आएगी, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट सबसे पहले मैं प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे कि बोनस किन किन प्रश्नों पर मिलना है, या कितने अंक का बोनस मिलेगा, किसको मिलेगा, ऐसी सभी जानकारी, रिजल्ट से रिलेटेड लिंक अपडेट, डीवी से रिलेटेड जानकारी, ऐसी सभी जानकारी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, ओके, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। अब देखिए, जनरल में 50 से 55 एक सेफ स्कोर, SC कैटेगरी में 43 से 48 एक सेफ स्कोर, जबकि मैंने एवरेज 45 तक बताया था। ठीक है, ST कैटेगरी में 40 से 45, यही मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कैंडिडेट, OBC में 47 से 52, और मैंने आपको क्या बताया था कि 50 से 52 अगर आपका होगा तो आपके चांस रहेंगे। जहाँ 47 से 52 बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्टेड इतनी ही रह सकती है। EWS में 43 से 48, मैंने आपको बताया था 48 से 50, यानी कि एक एवरेज 48 निकल कर आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जनरल कैटेगरी से जो छात्र 55 तक कर ले गए हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जिनका 50 तक है वो ये याद रखें कि बोनस अंक मिलेगा तो आप कभी डीवी में क्वालिफाई होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार 50 प्लस या 52 तक कर ले गए OBC EWS वाले तो सेफ हैं। SC कैटेगरी में 45 से 48 और ST कैटेगरी में 40 से 45, इस प्रकार आप सेफ रह सकते हैं। अच्छा, आपका कितना स्कोर है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी एनएम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी, और आप कमेंट भी कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। कमेंट में अपना स्कोर बताइए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। डीवी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको बताया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर ले, वहाँ डीवी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कमेंट में स्कोर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।